बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से अब एडवांस ऑफिस ऑटोमेशन का हमारा टॉपिक जहाँ से हमारा छूटा था, हम वहीं से उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ से हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसीजर, जर्नल प्रोसेस, ये हमने कंप्लीट कर लिया था और माशाल्लाह से असाइनमेंट्स आपकी सही थी और आपको समझ भी आ गई थी। कुछ लोगों ने तो बहुत कॉन्फिडेंटली हर चीज़ को किया और एक्स्ट्रा चीज़ की जो मैंने बताई थी उसके अलावा भी कुछ लोगों ने परफॉर्म किया। दूसरा टॉपिक है आपका बहुत ही क्रिटिकल भी हम कह सकते हैं, टेक्निकल भी कह सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे बनाते हैं, उसकी डेवलपमेंट और मैनेजमेंट नहीं करनी आती। हमने सेकंड टॉपिक को देखना है। सेकंड टॉपिक में जो हमारा टूल यूज़ हो रहा है वो है MS वर्ड। MS वर्ड आपने बेसिक्स तो किया हुआ है, वो मुझे पता है, सारा खोलना वगैरह, सारी मेन्यूज़ वगैरह जो पता है, जर्नल हम काम करते हैं। लेकिन हम इसमें ज़रा ना डिफरेंट स्टाइल से काम करेंगे, यानी कि आपको मैं इस तरीके से मैनेजमेंट करना बताऊंगी कि आपको खुद फील होगा कि ये डॉक्यूमेंट में भी वर्ड में ना बनाओ, क्योंकि मोस्टली मैंने जो देखा है ना पर्सनस को बहुत रफ काम करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना ओवरव्यू ये आपके पूरे कोर्स की आउटलाइन है, डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट की। इसमें एक पोर्शन आपका डेवलपमेंट का है और एक पोर्शन आपका मैनेजमेंट का है। अब वो कैसे? मैनेजिंग ग्राफिक्स इन डॉक्यूमेंट, वर्किंग विद टेबल्स, यूजिंग स्टाइल, और यहाँ तक आपका पेज अपीयरेंस और मेल मर्ज, ये आपकी सारी आती है डेवलपमेंट। और आगे आपकी थोड़ी बहुत मैनेजमेंट आएगी, उसमें डेवलपमेंट मैनेजमेंट मिक्स है। थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ आपको। मैनेजिंग ग्राफिक्स इन डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स सिर्फ पिक्चर्स नहीं होती, आपके चार्ट्स भी होते हैं, आपके इंफोग्राफिक्स भी होते हैं, आपके स्मार्ट आर्ट भी होते हैं, और इसके साथ काम करना, टेक्निकली इसको हैंडल करना, इसके अंदर टेक्स्ट को मैनेज करना, वो हम इसमें देखेंगे। आप अपनी किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप रिटन फॉर्म में उसको दें। सेकेंड थिंग, वर्किंग विद टेबल्स। टेबल्स हमें पता है कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, आपने जर्नली तो उस पर काम किया होगा, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि टेबल्स में कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, टेबल्स के सेल्स को मैनेज करना, उसके टेक्स्ट को मैनेज करना, प्रोफेशनल लुक कैसे दी जाती है, साइज़, उसकी अलाइनमेंट, टेक्स्ट की अलाइनमेंट, गैप, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी है। उसकी फॉर्मेटिंग भी। यूजिंग स्टाइल इन डॉक्यूमेंट्स, जो आपका पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है 20 पेजेस 30 पेजेस जितने पेजेस का है, एक वक्त में एक गो में आपने एक ही स्टाइल कैसे सब पे अप्लाई करना है, और उसी स्टाइल के बेस पे हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स बनते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स किसी भी आपके बुक के स्टार्ट पे होते हैं फर्स्ट पेज के बाद, कि इस बुक में या इस डॉक्यूमेंट में आपको क्या चीज़ दी जा रही है, यानी कि क्या चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं आप, क्या उसके अंदर शो करना चाह रहे हैं, किस चीज़ का है डॉक्यूमेंट। सेकंड हमारे पास आता है इसके बाद सेक्शन ब्रेक एंड पेज नंबर। सेक्शन ब्रेक, आप अपने डॉक्यूमेंट को जो मोर देन वन टेबल्स और पेजेस जो भी है, उसमें पिक्चर्स है, आप उसको डिवाइड करना चाह रहे हैं। बेसिकली आप अपने पेजेस को सेक्शन वाइज ब्रेक करना चाह रहे हैं, यानी कि ये हमारा पिक्चर का सेक्शन है, ये हमारा इंट्रो का सेक्शन है, और हर एक का हेडर एंड फुटर चेंज करना है आपने, हर एक का पेज नंबर आपने चेंज करना है। आपने कंटिन्यूटी नहीं रखनी, आपने अपनी मर्ज़ी से देना है, वो हम यहाँ से मैनेज करेंगे। फिर ऑटोमेट हेडिंग एंड नंबरिंग। हेडिंग आपको नंबरिंग तो पता है, हम बुलेट से नंबरिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हेडिंग को हमने ऑटोमेट करना है कि हेडिंग अगर हम दूसरी असाइन करें अपने डॉक्यूमेंट में तो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाए कि हाँ भी हेडिंग 2 है, हेडिंग 3, हेडिंग 4 है, उसको हमने कैसे आगे लेके चलना है। फिर अपीयरेंस है पेज की, आपका पेज किस शेप में होना चाहिए, लेआउट कैसा होना चाहिए, मार्जिन्स कैसे होने चाहिए, बाइंडिंग में हमने कैसे इसको भेजना है पेज नंबर किधर हमने एडजस्ट करना है, इसको व्यू कैसे चेक करना है, और मेल मर्जिंग, ये सबसे ज़्यादा मर्ज जो है इम्पॉर्टेंट है। मेल मर्जिंग भी बोलते हैं, मेल मर्ज भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ ईमेल से हमारा लिंक नहीं होगा, हम इसमें क्या करेंगे, अगर आपका एक्सेल में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है, आप उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं प्रेजेंटेबल फॉर्म में, इन अ लेटर, इन अ क्या कह सकते हैं आप, जैसे आपके क्या होते हैं ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, उसके अंदर आपने एक्सेल के डेटा को उठाना है वहाँ से, पूरा नहीं, जस्ट जैसे अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ,
आप क्या कह सकते हैं, जैसे कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटर्स होते हैं। एक अदारे में 250 एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको इंक्रीमेंट लेटर या कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर हमने सेंड करने हैं। अब आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसके अंदर क्या 250 लोगों के नाम लिखेंगे? नहीं, आप वर्ड में एक पेज टाइप करेंगे, एक्सेल की शीट को उसके साथ लिंक कर देंगे। जब हम उसको पीडीएफ बनाने की कमांड देंगे, प्रिंट की कमांड देंगे, तो 250 पेजेस ऑटोमेटिकली विद डिफरेंट नेम्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये फीचर हर डिपार्टमेंट में बहुत जगह यूज़ हो सकता है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। आप कुछ भी उठा सकते हैं, आप वाउचर्स बना सकते हैं, आप इसके अलावा कोई फॉर्म बना सकते हैं। अभी जो आपको उसका फॉर्म आया था, क्या क्या स्किल ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया था, वो मेल मर्जिंग के थ्रू बना हुआ है। आपको कंफर्मेशन लेटर आता है, वो भी मेल मर्जिंग के थ्रू बना हुआ है। जस्ट नेक्स्ट करना होता है और सारे यानी कि रिकॉर्ड चेंज होता है। प्रूफिंग डॉक्यूमेंट, आप अपने डॉक्यूमेंट की वन गो में ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं, उसको हमने कैसे रिमूव करना है, और उसकी प्रूफ रीडिंग कैसे करनी है। अब ये नहीं होगा कि आप बैठ के उसको एक एक लाइन को पढ़ रहे होंगे, नहीं, इसमें टूल्स हैं, वो आपको बता देंगे, अच्छा ये गलत है, ये गलत है, ये ग्रामेटिकली ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आएगा, यहाँ पे स्मॉल आएगा, यहाँ पे लाइन सेट नहीं हो रही है, यहाँ पे आपने ग्रामर की कोई चीज़ मिस्टेक की, वो चीज़ हम देखेंगे। वर्किंग विद टेम्पलेट्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने 2 चीज़ें रखी हैं। आपने जैसे कुछ लोगों ने जिन्होंने कोर्स किया था फंडामेंटल्स का, मैंने आपको कहा था टेम्पलेट डाउनलोड करें नेट से, उसका पावर पॉइंट का, उसमें अपनी वो बनाएं असाइनमेंट। अब वही चीज़ यहाँ पर होगी कि टेम्पलेट्स हम जैसे सीवीज़ के होते हैं वो हम डाउनलोड करेंगे, वो लेंगे हम, या फिर रिपोर्ट्स के लेंगे, किसी भी चीज़ के, कैलेंडर के भी होते हैं, वो आप ले सकते हैं, उसके ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कैलेंडर पे नोट्स हम देते हैं। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी के आप टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने हर महीने या फिर हर हफ्ते या हर रोज़ आपने एक ही चीज़ किसी को सेंड करनी होती है, कोई लेटर होता है, समथिंग, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है आपने सेंड करनी होती है, आप अपना एक टेम्पलेट बना के रख लें। जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, मैंने ब्रांचेस को रजिस्टर्ड करना होता है। अब हर ब्रांच को मैं जा के नहीं कहूँगी, ना कॉल करके कहती हूँ कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन दें, आप इन्फॉर्मेशन दें, नहीं। मैं क्या करती हूँ, एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, एम्प्टी टेम्पलेट है, उसको बस अटैच किया, भेज दिया, जितनी मर्जी दफ़ा मैं उसको भेजूँ, कॉपी उसकी बैकअप पीछे रहती है और वो उसकी कॉपी बन के आगे जाती लाइक अ फोटो कॉपी। फिर कुछ टास्क हम ऑटोमेट करेंगे उसमें। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ आप एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, उसमें बार बार आपके अदारे का नाम आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे कॉलेज का मैं कोई डॉक्यूमेंट बना रही हूँ, कॉलेज का नाम आ रहा है बार बार। अब मैं फिर शुरू से लिखूँगी 5-6 वर्ड्स का लाइन पूरी लिखूँगी, या फिर ईयर मुझे को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, या सम टाइम हमें अपने सिग्नेचर्स बार बार करने पड़ते हैं। सम टाइम्स ये भी होता है कि हमें एक फॉर्मेट चाहिए होता है उसका एप्लीकेशन का, या फॉर्मेटिंग हमें अप्लाई करनी होती है। अब वो हम क्या बार बार करेंगे? नहीं, हम मैक्रोस बना लेंगे, एक की असाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 1 असाइन कर दिया, मैं 1 प्रेस करूँगी, पूरा लेटर लिखा हुआ आ जाएगा। मैं 2 प्रेस करूँगी तो पूरी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। जैसे अब ये है ना आपके सामने, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ, मैंने जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं सेंटर में रख के वो की प्रेस करूँगी, यही इसी तरह हेडिंग बन जाएगी, यही कलर होगा, यही स्टाइल होगा, इसी तरह टिक मार्क आ जाएंगे, सारा कुछ ना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको ये लास्ट में होता है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है समझना इसको, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट पे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्योरिंग योर डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड्स कैसे लगाएंगे, और अगर आप पासवर्ड नहीं लगाना चाहते, आप ये देखना चाहते हैं कि कौन मेरा डॉक्यूमेंट यूज़ करता है, उस पर हम ट्रैक चेंज का ऑप्शन लगाते हैं। आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी टाइपिंग करेगा वो कलर चेंज कर देगा, वो उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा कि आप इसमें एक डॉट भी डालें। तो सिक्योरिटी में आपके डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड लगाना, उसका ट्रैक चेंज करना, उसको इनक्रिप्ट करना, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये ना ज़रा टेक्निकल है, इसको हमें ध्यान से करना पड़ेगा। ये आपके टॉपिक्स हैं आज जो मैंने आपको करवाने हैं ना, क्योंकि टेबल में कैलकुलेशंस हैं, ज़रा दिमाग लगाने वाली चीज़ है, आज मैं आपको ये 2 टॉपिक्स करवाऊँगी। अच्छा, अब ग्राफिक्स में क्या है, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करना, सिंबल्स को और स्पेशल कैरेक्टर्स को, और स्मार्ट आर्ट को एंड चार्ट्स को। चार्ट्स को भी मैं आपको बता दूंगी, और क्योंकि वो इसी से रिलेटेड होगा
तकरीबन थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस होगी, लेकिन वो मैं इसके साथ ही आपको इसके साथ ही आपको बता दूंगी। देन वर्किंग विद टेबल्स, आप टेक्स्ट को टेबल में और टेबल को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट करना डेटा को, कंट्रोल करना सेल के लेआउट को, और परफॉर्म करना कैलकुलेशन। ये टॉपिक्स हैं आज के आपके, और ये बड़े ध्यान से सुनने वाले हैं। आपने मुझसे क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, ये नहीं कहना मैं प्रैक्टिस करके करूँगी, आपके सामने जब मैं करूँगी ना आपको खुद ही माइंड में क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके अलावा सारे मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, फ़िलहाल अभी हम इसी को देखते हैं। अच्छा, वर्ड हमने खोल लिया। अब हमारा टॉपिक क्या था, ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स हमारे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए जाते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं होते। ऑलरेडी जो एग्जिस्ट होती है चीज़, उसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई की जाती है, वो आपकी इंसर्ट में नहीं मिलेगी आपको। आपके यहाँ पे जैसे ये ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट लिखा होगा उस पर ये चीज़ें अप्लाई हम करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी कुछ है फॉर्मेटिंग के लिए। हमने जाना डायरेक्ट इंसर्ट में। ठीक है, इंसर्ट में टेबल इंसर्ट होते हैं, ये इलस्ट्रेशंस हैं बेसिकली। मैंने आपको ये करवानी है, और एड इन्स और ये सारी, यानी कि ये वाला पोर्शन आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले ना हम एक्सटर्नल चीज़ से यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि आप बाहर से कोई चीज़ ला रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट में या इस वर्ड में सामने भी आपके एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हमने उसको बाहर से उठा के लाना है। जैसे टेक्स्ट के पोर्शन में आएंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक करना है, एम्बेडेड ऑब्जेक्ट यानी कि बाहर से आया हुआ, इसमें एम्बेड कर रहे हैं हम। अच्छा, ये आपके ऑप्शंस हैं जो वर्ड सपोर्ट करता है, ठीक है। आप पीडीएफ की फाइल ला सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ की पूरी फाइल आपकी यहाँ पर आ जाएगी, जितने भी पेजेस हैं। अगर एज अ आइकन लाना है वो आइकन भी आ सकता है, और इलस्ट्रेटर की है, इमेज है आपका, ये सारे आपके ऑप्शंस हैं जिसको आप देख सकते हैं, जो पीडीएफ और एक्सेल वगैरह जो भी कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। समटाइम पावर पॉइंट की हमें प्रेजेंटेशन लानी होती है यहाँ पे, समटाइम हमें कोई किसी ऑफिस के कोई फार्मूला वगैरह हुआ होता है ऑफिस कह रही हूँ एक्सेल में, तो उसको आप ला सकते हैं। वर्ड पैड, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ लिखी हुई है। अब एक हम ज़रा डेमो करते हैं, मैं पहले देख लूँ पीछे फाइल एग्जिस्ट है कि नहीं। ये आपको मैं सामने इसलिए परफॉर्म करूँ, मैंने अलग रखी हुई है, आपने चेक ये करना है कि फ़ाइल है कि नहीं। क्यों, ये एक पुराना डॉक्यूमेंट है, इसको मैं सामने रख देती हूँ। होता पता है क्या है, इस पे ना क्लिक करके लोग बैठे रहते हैं यहाँ पे, हाँ ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, नहीं, पहले आप देखें पीछे आपने कहाँ से उठानी है। अडोब का डॉक्यूमेंट है, ओके करते हैं। वो मुझसे पूछा डू यू वांट, ये मैंने इसको अभी चेक किया था इसलिए वो कह रहा है। इसको हम जस्ट, ये पीडीएफ है, इसको हमने करना ओके। अब ये देखें इसने मुझे ये खोल के दिखाया, ठीक है, डॉक्यूमेंट। पहले इसको करने दे, पहले कर लिए ये। उससे पहले मुझे दिखाया है कि आर यू श्योर, ये वाला है, ये मैंने ओपन कर दिया है कि आप इसको देखना चाह रहे हैं कि नहीं देखना चाह रहे। ठीक है, ये ओपन हो गया। मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, इधर स्पीड इसकी स्लो हो जाती है। अब ये डॉक्यूमेंट ना आपका डबल क्लिक पे ओपन हो जाएगा। बंद कर देती हूँ उसको आपके सामने। मैं देखें नीचे पीडीएफ नहीं खुला हुआ, ठीक है। आप इसको एज अ आइकन बना लें, इसको मैंने छोटा कर लिया, ये ठीक है। वो जो पूरा डॉक्यूमेंट इंसर्ट होता है ना, वो भी आपको बताऊंगी। पहले आप इसको ज़रा ना पहले बेसिक्स समझ लें। अब ये है आपका डॉक्यूमेंट, क्लिक किया नहीं खुला, डबल क्लिक करेंगे, हम नहीं खुला, ये डबल क्लिक किया मैंने प्रॉपर वे से, ये आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अच्छा, ये कहाँ यूज़ होता है, ये इतनी प्रॉब्लम करने की हमें ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि सम टाइम हमें किसी बुक का रेफरेंस देना होता है, हमें किसी बड़े डॉक्यूमेंट का रेफरेंस अपने डॉक्यूमेंट में देना होता है, और हमें खुद ही प्रेजेंट करना होता है। हाँ, हम किसी और को भी दे सकते हैं एक फ़ोल्डर में सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के, तो उस वक्त आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप अब क्या डॉक्यूमेंट बार बार खोल के नहीं दिखाएंगे, या नाम लिख लें नीचे, ये फलाना डॉक्यूमेंट है, ये फलाना है, फलाना, इस तरह। इसी तरह आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कोरल है, बिट मैप है, बिट मैप इमेज है, आप बिट मैप को ओके करके देखते हैं, पहले वो बिट मैप यहीं खोल देगा, ठीक है। अब मैंने बिट मैप में क्या किया है, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट फॉर टेस्टिंग कर रही हूँ, मैंने इसको ड्रॉ किया और मैंने इसको कर दिया लाइन कलर दिस,
बस इतना बहुत है। और हम इसको करेंगे सेव, इसको हमने कर दिया बंद, ये देखें, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अब मैंने इसको एडिट करना मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं डबल क्लिक करूँगी वो मुझे एडिटिंग मोड में ले जाएगा। ओके, मैंने इसको फॉर एग्जांपल यूँ लाइन लगा दी, कुछ भी मैंने कर दिया, ये जब मैं इसलिए कर रही हूँ बनाए कौन टाइम ज़ाया होगा, वेस्ट हो जाएगा सारा। इसको सेव किया मैंने, इसको बंद कर दिया। ये अब ये हुआ होता क्या है, ये मैं आपको इसकी लॉजिक भी समझाऊँ क्योंकि आपका एडवांस है, इसमें लॉजिक आपको समझना ज़रूरी है। इसमें होता ही है कि जो ऑब्जेक्ट की कंपैटिबिलिटी अलाउ की गई है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सटर्नल, वो यहाँ पे उसका एक लिंक होता है, ये सॉफ्टवेयर का लिंक है। जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ सॉफ्टवेयर बेसिकली पीछे से ओपन होता है और उसके अंदर जो काम करूँगी वो यहाँ उसकी फाइल का लिंक बना देता है, पेस्ट कर देता है। इसी तरह क्रिएट फ्रॉम फाइल, आप एक फ़ाइल को लिंक भी कर सकते हैं। पहले हम इसी तक रहते हैं, आप जब इसको एक दफ़ा हाथ से कर लेंगे ना एक दफ़ा, फिर मैं आपको बताऊंगी। लिंक भी हम फाइल का बना सकते हैं, आप क्लिक करें हाइपर लिंक भी बन जाता है। हाइपर लिंक मैंने जैसे बताया था पहले। अच्छा, ये तो आपका ऑब्जेक्ट का हो गया, इसको हम ज़रा साइड पे करते हैं थोड़ा सा, फिर एक थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। ऑब्जेक्ट मीन्स कि आप किसी बाहर से कोई एक्सटर्नल कोई भी डॉक्यूमेंट ला रहे हैं जो कंपेटेबल हो या आपका अलाउ किया हुआ हो ऑफिस ने कि हम इसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग, पिक्चर्स आपको इंसर्ट करनी आती हैं, शेप्स भी, आइकन्स भी, 3D मॉडल्स, ये मैंने बेसिक में भी करवाए थे। हमारा जो है ना इम्पोर्टेंट ये 3 चीज़ें। सबसे बड़ा मसला ना स्क्रीनशॉट का होता है, हम स्क्रीनशॉट कैसे लें, हमें लैपटॉप से नहीं लिया जा रहा, होती हैं प्रॉब्लम्स। सम टाइम लैपटॉप्स पे ऑप्शंस डिफरेंट होती हैं क्योंकि हर कंपनी ने अपनी ऑप्शंस डिफरेंट रखी हुई हैं। कुछ पे सिंपल प्रिंट स्क्रीन पे आ जाता है, कुछ पे FN के साथ प्रेस होता है, कुछ में विंडो के साथ होता है, कुछ में आल्ट और विंडो और समथिंग इस तरह की इसकी कम्बिनेशन होती है। अच्छा, इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से। अब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। मैं ज़रा एक चीज़ इसमें से खोल लूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये डॉक्यूमेंट खोला हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ हूँ, मैंने क्या, मैंने स्क्रीनशॉट लेना है। नीचे देखिए वो मुझे कह रहा है आपके खुला हुआ है। अब उसने ये क्यों दिया, उसने ये क्यों नहीं दिया अवेलेबल विंडोज़। आपकी वर्ड की विंडो के अलावा, ये आपने बात ध्यान में रखनी है, वर्ड की विंडो के अलावा जो विंडो पीछे खुली होगी वो उसका स्क्रीनशॉट उठाएगा। इसको खोलें, अब आप देखिएगा, ठीक है, उसने चेंज कर दिया। लेकिन मुझे ये नीड नहीं है, मैंने आपको वो दिखाना है ताकि आपको प्रॉपरली पता चले कि हम इसको कैसे करते हैं। हमने इसको खोला, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, वो तो जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था। हमने इस पर क्लिक किया, इसको खोला, इस पर किया क्लिक, ये देखें मुझे पीछे ले गया। ये डिम होगी स्क्रीन, ठीक है, डिम होगी। डिम क्यों होती है, डिम इसलिए होती है कि आप अपना रिक्वायर्ड बीच में से पोर्शन निकाल लें, लाइक दिस, ठीक है। अब मैं इसको छोड़ूं, मैं इसको छोड़ूंगी वो यहाँ आ जाए। तो ये एक सिंपलेस्ट वे है आपके स्क्रीनशॉट लेने का। अब मैं इसको खोलूं, इंसर्ट स्क्रीनशॉट, भी कौन सा खुला हुआ पीछे, एक सेकंड, देखें ये खुला हुआ, इसको मुझे बंद करना है। अब देखती हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेता है कि नहीं लेता। स्क्रीन क्लिपिंग, उसने मुझे खोल दिया। अब ये मैं इसका ये स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ये आ गया। अच्छा, आपको इस चीज़ से कुछ आइडिया हो रहा है, ये जो बुक्स बनती है ना वो इसी तरह बनती हैं। मैंने तकरीबन नोट्स बनाए थे वर्ड के 35 पेजेस के और एक्सेल के 40 पेजेस के, आई थिंक इस तरह करके। तो हम इस तरह स्क्रीनशॉट लेते थे। अब पिछला इसलिए गायब हो गया, मैंने सिलेक्शन की हुई थी, मैं सिलेक्शन हटाऊंगी, नीचे चले गए। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बुक्स बनाने में, क्योंकि वो क्या करते हैं, पीछे से एक चीज़ ऐसे खोल के रखी हुई होती है। फॉर एग्जांपल मैं नीचे आ जाती हूँ, मैंने पीछे से खोल के रखी है, मैंने इससे नीचे आई, एंटर किया हुआ है मैंने, फिर इंसर्ट में गए, 2-3 दफ़ा जान के कर रही हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। फिर हम जाते हैं इधर, ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, वो आपको क्लिपिंग बताए। मैंने जस्ट इसको लेना है ऐसे, ये देखें, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक हो गया स्क्रीनशॉट लेने का तरीका। नीचे आते हैं हम इसके निचले पेज पे चले जाते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। अब ये है हमारे स्मार्ट आर्ट।
स्मार्ट आर्ट में ना काम करने का तरीका है, लोग इसको पर्सन इसको इंसर्ट कर लेते हैं लेकिन गेम की तरह उसके साथ खेलते रहते हैं, काम नहीं होता। कैसे? क्लिक करें लाइक ए चार्ट्स, ये एक आपको खोलेगा, सॉरी ये आपको खोलेगा इस तरह बॉक्स। अब अगर आप ऑल करेंगे तो ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आपने लिस्टिंग करनी है तो लिस्ट वाले नज़र आएंगे, प्रोसेस चेक करना है तो प्रोसेस डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, वो नज़र आएंगे, साइकिल आपको नज़र आएगा, हायरार्की नज़र आएगी, यानी कि जो आप जिस चीज़ पे क्लिक करेंगे वो नज़र आएगी। अब ये जो है ना, ये पिक्चर्स का स्टाइल है, यानी कि इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर है, यहाँ पिक्चर, यहाँ पिक्चर, ये हमने कोलाज बनाना होता है जिस तरह हम रिपोर्ट्स वगैरह में बनाते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है, उसके बारे में लिखा हुआ होता है हॉरिजॉन्टल पिक्चर स्टाइल। तो इसमें ऑटोमेटिकली आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। ये office.com पे भी हम जाके ये ऑनलाइन चला जाएगा कि उसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए किया था डाउनलोड, एक आध ये तो वो उसने डाउनलोड किया, आप भी कर सकते हैं। मैं आपको ना सिंपलेस्ट दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी ना इसकी लॉजिक्स हैं कुछ, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे समझ आएंगी, और सॉरी समझा देती हूँ, आपको पता चले कैसे काम हो रहा है। हमने किया जी इसको क्लिक, ठीक है, ये स्टेप डाउन प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या है, ये आगे की तरफ आपके जा रहा है, हॉरिजॉन्टल है। फिर ये सारे प्रोसेसेस हैं, आपने किस तरीके से इसको लेना है। हम इसी को लेते हैं, इसको ले लेते हैं, सिंपल है ये, ओके ठीक है। आप कहेंगे वहाँ कलरफुल है, यहाँ नहीं आया, यहाँ पे आपके पास ये थीम्स अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं लेकिन अब इसको मैं काम कैसे करना है। एक तो तरीका ये, यहाँ पे क्लिक किया, हमने किया है 1 कर सकते हैं, सेटिंग आपकी हिल जाएगी, ठीक है, कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते, सेटिंग आपकी लेकिन हिल जाएगी। आपने क्या करना है, ये छोटा सा इसके साथ ये है आपका छोटा सा एरो, इस पर क्लिक करना है। ये क्या करेगा, ये आपको जो शेप्स हैं इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको लिखने की ऑप्शन देगा। मैं यहाँ लिखूँगी टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल 2 एंड देन मैंने यहाँ क्लिक किया THR3, और अब मुझे तो और भी चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ हम क्या करेंगे। अब ये मैं आपको डिसेंट तरीका बता रही हूँ, आपने नहीं छेड़ना वरना ये शेप्स आगे पीछे हो जाती हैं, उसकी लुक ख़राब हो जाती है। यहाँ से इसको एक ही दफ़ा पे ना हम छोटा कर सकते हैं, ये देखें ऐसे, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी यहाँ पे लिखें। अब एंटर करें, शेप इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ से करेंगे ना तो यहाँ से उठा के शेप्स रखनी पड़ेंगी, वो मसला बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 4, मैं इसको यहाँ से बंद कर देती हूँ, मुझे इसको खोलना है ना तो ये भी हम खोल सकते हैं, टेक्स्ट पैन, ये ठीक है। ऐड बुलेट्स, मैं इसके साथ बुलेट्स ऐड करना चाहती हूँ। अब किसके साथ हुआ, ये क्यों बड़े हो गए, हालांकि यहाँ बुलेट ऐड हुआ है। बुलेट ऐड करने का मतलब ये है कि हमने उसी जो शेप है जिसमें हमारा कर्सर है उसके अंदर हमने दूसरा पॉइंट भी लिखना है। मैंने यहाँ पे भी 5 भी लिखना है, तो उसने बुलेट ऐड कर दिया, लेकिन उसको वो साइज़ में थोड़ा सा छोटा कर देगा एडजस्ट करने के लिए, ऑटोमेटिक है ये। ऐड शेप, मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, मैंने कहा ऐड शेप। अब वो कहेगा आपने ऐड करनी है शेप आफ्टर बिफोर, अब ये आप पे डिपेंड करता है। समटाइम हम क्या करते हैं, शेप के आफ्टर भी करते हैं, बिफोर भी करते हैं। अब हम पहले बिफोर करके चेक करते हैं, ये अब इसके मैं आफ्टर करके चेक करती हूँ, ठीक, आफ्टर। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, अब आपने देखा होगा मैंने शेप्स को हाथ नहीं लगाया, मैंने इसको नहीं उठाया। जो हमारा प्रोफेशनल वे होता है ना, वो हम टूल्स को लेके हम यूज़ करके चलते हैं। अब क्या होगा, मैं इसको उठाऊँ यहाँ से, ये मैं उठा सकती हूँ, मसला नहीं है, लेकिन मैं फिर लगी रहूँगी अच्छा ये बराबर हुआ, अच्छा यहाँ से तो टेढ़ा हो गया, फिर इसको ऐसे करूँगी, नहीं, वो चीज़ हमारे पास ना लुक उसकी ख़राब कर देगी। अब देखिए ये अब ये अपनी मर्ज़ी से सेट हुआ है, वो ये बिल्कुल सही है। मोस्टली लोग जो बनाते हैं ना चार्ट्स वर्ड में, वो इसी तरह गेम खेलते रहते हैं, या तो वो पेज से आगे निकल जाएगा या तो पेज से पीछे निकल जाएगा। शेप आपको बता देगी, ये जो ड्राइंग बोर्ड है ना छोटा सा, ये आपको बता देगा कि आपकी लिमिट कहाँ तक है। अब मैं एक काम करके आपको बताती हूँ। इसको मैंने किया, ये हमने क्या किया था आफ्टर, ठीक है, और इसको हमने क्या किया था बिफोर। मैं जान के यहाँ से कर रही हूँ, आपको बताऊँ कि यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन आप वहाँ से करेंगे। अब मूव अप क्या हुआ है, सॉरी इसको थोड़ा सा बड़ा तो करूँ आपको नज़र आए। अब आप देखिएगा मूव डाउन,
और डाउन और मूवमेंट है आपकी, ठीक। मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने कहा मूव अप, इसको पीछे कर दो। अब आपको उठा उठा के सेटिंग नहीं करनी, ठीक है। प्रोफेशनल तरीके आपको सारे मैं बता रही हूँ। आपने बच्चों की तरह शेप्स इधर उठा रहे हैं उधर उठा रहे हैं नहीं करना, आपने टूल्स यूज़ करने हैं और हर टूल अवेलेबल है। एक शेप का आपने मुझसे सेटिंग ये सीख ली, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने विजुअल भी आगे उसमें रखा है अभी, ताकि आपको यहाँ से थोड़ी सी ना नो हाउ हो जाए। लेकिन सिलेक्शन मस्ट है, आपने मूव डाउन कर दिया। अब मैंने इसको डीमोड करना है, उसका क्या मतलब होता है, डिलीट हो गया। प्रमोट करना है, ऐड हो गया। डिलीट नहीं होगा, ठीक है। ये आपका डिमोट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हट जाएगा, अपनी पोजीशन छोड़ देगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ये डिलीट नहीं होगा। अब वो ये चीज़ क्यों है, ये चीज़ इसलिए है, सम टाइम हमें ना, जैसे ये 5 है, मुझे ना इसी तरह की सारी शेप्स चाहिए, मैं इसको पीछे कर देती हूँ, डिमोट कर देती हूँ, मर्ज हो जाए। इसको भी डिमोट कर देती हूँ, ये ठीक है। अब ये देखें, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑटो हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं इसको फिर डिमोट करूँ, ये ओ सॉरी, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको, इसका फ़ायदा क्या है, आप कहेंगे हम तो लिख भी सकते हैं, इसका फ़ायदा है बहुत बड़ा। अब आपने अपने सीनियर को चेक करवाया, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसको सारा ना खोल दो, जैसे पहले था वैसे करो। अब आप दोबारा बनाएंगे, नहीं, हम इसको करेंगे प्रमोट। इसको फिर इस पर क्लिक किया, यहाँ से आएंगे, सॉरी इधर से, ये सॉरी प्रमोट करना था, प्रमोट। इसको हम प्रमोट करेंगे, इसको हम अंडू भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसके साथ मर्ज हो गया, अब इसको अंडू भी कर लें, अंडू कर लें, ज़्यादा बेहतर है। इसकी सेटिंग ऐसी होगी, मैंने 3-4 दफ़ा कर दिया ना, ये आप इसको दोबारा उस पोजीशन पे ला सकते हैं, ये ठीक है। और उनकी लिमिट है कि 3 दफ़ा डिमोट कर सकते हैं, 2 दफ़ा प्रमोट कर सकते हैं, मैंने 3-4 दफ़ा कर दिया था। अच्छा, ये पोर्शन आपको मैंने बता दिया, मूव अप एंड डाउन वो सारा आप पता चल जाएगा। ये तो आपका है ना हॉरिजॉन्टल, इसलिए ये लेफ़्ट एंड राइट मूव कर रहा है। अप एंड डाउन अगर आपका होगा तो वो इस तरीके से वर्टिकली मूव करेगा। सेकंड स्टेप आता है जी, अब हम कहते हैं जी नहीं, इसमें तो कलर भी इसके होने चाहिए, ये इसके कलरफुल स्टाइल है, थीम है, एक कलर को डिफरेंट में लिया हुआ, ये बच्चों वाला कलर, डिफरेंट शार्प कलर, ये आप कर सकते हैं, बच्चों के लिए हम चीज़ें इससे बना सकते हैं। ये थीम हम ले लेते हैं, ये देखें, ठीक है। इसके फिर 3D इफेक्ट्स भी आप ले सकते हैं, और अच्छा लगेगा। ये सारे काम ना आखिर में होते हैं, पहले हमने रिकॉर्ड्स बनाना है। अच्छा, उसके बाद अब एक नई प्रॉब्लम आ गई, आप कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पहले पुरानी पोजीशन पे चाहिए, मैं यहाँ से जाके इसको रीसेट ग्राफिक कर दूँगी, वो बिल्कुल पुरानी पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। फिर एक मसला और आ गया जी, हाँ अच्छा, हमने तो इसको शेप चेंज करनी थी, मगर हमें रिकॉर्ड ये चाहिए। अब मैं इसको किस में चेंज करूँ, मैं इसमें चेंज कर देती हूँ, ये ले चेंज हो गया, ठीक है। थोड़ी सी आपको टेक्स्ट वगैरह की सेटिंग मर्जी से करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो चेंज कर देगा। देखें, ये यानी कि आपने क्या किया है, आपने टेक्स्ट एक दफ़ा लिखा, आपने स्टाइल एक दफ़ा सेलेक्ट किया, बाकी ये इसके टूल्स हैं, ठीक है। अब एक आपने और बात मैं आपको बता दूं, अब ऊपर आप देखिएगा, मैं इसकी सिलेक्शन ख़त्म करूँगी, क्या होगा। अब इस पोजीशन में आके ना आपने टेंशन में नहीं आना कि हाँ भी तो इसके तो टूल्स ही नहीं आ रहे, हमने तो टूल्स किए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं उसके टूल ऑटोमेटिकली ऊपर एक्टिव हो जाते हैं। डीसेलेक्ट एंड सेलेक्ट, सेलेक्ट, ये ठीक है। ये इसकी शेप, ये आउटसाइड शेप जो नहीं है इसकी, ये उसकी फॉर्मेटिंग है। ये देखिए, ये जो इसकी बाउंड्री है ये इसकी फॉर्मेटिंग है, और स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन की फॉर्मेटिंग अलग है, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। अब ये ना हो कि आप फॉर्मेट पे ढूंढ रहे हो जी, हाँ शेप कहाँ है, सिलेक्शन कैसे करनी है, अच्छा ये टेक्स्ट कैसे करना है, टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन जो इसकी बाउंड्री की फॉर्मेटिंग है वो इससे होगी, ये इसकी शेप वाली से, शेप के स्टाइल से। बाकी देखिए सब कुछ डिम है, जो डिम है वो नहीं अवेलेबल, वो आप यहाँ नहीं कर सकते। स्मार्ट आर्ट में जो चीज़ें डिम है ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका था स्मार्ट आर्ट। अब चार्ट्स, इसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, इसको मैं कर रही हूँ डिलीट। चार्ट्स, चार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट्स आपके ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर न्यूमेरिक डेटा।
आपका जो न्यूमेरिकल रिकॉर्ड है उसको आपने ग्राफ में प्रेजेंट करना है, क्योंकि हर किसी को हम अपना न्यूमेरिकल रिकॉर्ड सारा नहीं दिखा सकते, हमें लिमिटेशंस होती हैं। हम सम टाइम सिर्फ उसका टोटल दिखाते हैं, ग्रॉस टोटल जो भी होता है आपका, सम टाइम डिटेल दिखाई जाती हैं। तो आपने क्या करना है, चार्ट पे क्लिक करना है। ये आपको ना थोड़ा सा उसमें ले जाएगा, एक्सेल के मूड में ले जाएगा। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ एक्सेल उनको इतना मसला नहीं होगा। जैसे अब मैं इसी को ले लेती हूँ ओके, ये आ गया। अब ये तो मैंने नहीं खोला था, ये क्यों आया? चार्ट किसका फीचर है? MS एक्सेल का। तो वर्ड MS एक्सेल आपस में मर्ज हो सकते हैं। तो उन्होंने यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमें यहाँ पे एक एडिशनल फीचर दे दिया कि आप एक्सेल को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। मैं इसमें क्लिक करूँगी और मैं यहाँ से कैटेगरीज हमारी चेंज हो सकती है। देखिए बिल्कुल एक्सेल की शीट है ये ये आपकी। अब ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 1, 2, 3, 4। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको एक्सेल की बात है साथ ही बताती हूँ। इसको मैं बाहर क्लिक करूँ, इसको मैं बंद कर सकती हूँ, मसला नहीं है, आपका ये वहीं का वहीं रहेगा। फिर हम चार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और ये चार्ट्स के सारे आपके चीज़ें। अब एडिट डेटा हमने करना है, एडिट डेटा इन एक्सेल। अब आप देखिएगा वो खोल देगा, वो कंप्लीट अब सॉफ्टवेयर खोला है उसने जाके। एक तरीका ये होता है चार्ट्स के साथ काम करने का। दूसरा इंसर्ट में ही होता है, टेबल के सबसे लास्ट पे आती है एक्सेल स्प्रेडशीट। अब इन दोनों में डिफरेंस आप कहेंगे क्या है, दोनों तो एक ही जैसी चीज़ें नहीं। ये हमने डायरेक्टली चार्ट पे गए, हम हमें बना बनाया चार्ट मिल गया, हम ग्राफिकल डेटा को एडिट कर रहे हैं, ग्राफिक्स को एडिट कर रहे हैं, उसके रिकॉर्ड को एडिट कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट की इंसर्ट, और वो हमने ऊपर देखें सारा चेंज हो गया। मैं वर्ड में हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये देखें ऊपर वर्ड लिखा है, ये आपका देखें ये चेंज हो गया, इन्वायरमेंट चेंज हो गया। बाहर क्लिक करूँ ये टेबल बन जाएगा, अंदर क्लिक करूँ डबल ये। अब फॉर एग्जांपल जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर एंड हमने लिखा नेम, और यहाँ पे हमने लिख दिया SUB सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल 1। अब देखिए यहाँ फीचर आपको मिल जाएंगे वही। फिर हैंडल किया हमने, इसको फिल सीरीज़ कर दिया, और मैंने यहाँ पे किया सना फॉर एग्जांपल, मैंने इसको भी फिल सीरीज़ कर दिया। सब्जेक्ट हमने कोई से भी हम इंग्लिश, सॉरी यहाँ लिखना था मैंने, हमने इंग्लिश लिखा, ये देखें ये आपका हो गया। ठीक, अब मैंने क्या किया है, अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वर्ड पे भी काम करना है ना। मैं बाहर डबल क्लिक कर दूंगी, मैं वर्ड में आ गई हूँ, और इसको हमारे पास एडवांटेज है, ये इधर ही फिक्स ही रहेगी। हम इसको छोटा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, आपको वो साइज छोटा हो जाएगा। आप इसको और क्या कर सकते हैं, अभी देखिए मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, ऊपर कुछ टूल नहीं आ रहे देखो सेम कोई चेंज क्यों। अब यहाँ पे क्लिक करूँ, ये टूल्स आ गए, ये आपके दोनों टूल्स आ गए। ये आपके वर्ड का फीचर है ये चार्ट, बट ये एक्सेल मैंने वहाँ से, यानी कि यहाँ से मैंने इंसर्ट में से एक्सेल को कॉल किया है, यानी कि मैंने एक्सेल से कहा तुम यहाँ पर आ जाओ, मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ काम करना है। अब बेसिकली अब ऊपर सारा चेंज हो जाएगा जब मैं डबल क्लिक करूँगी। ये हमारा लिंक है एक्सेल का, ये मेल मर्ज नहीं है, ठीक है, ये एक्सेल का डायरेक्ट लिंक है हमारा इसके साथ। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको उठाया, ठीक है, और मैं इसके इंसर्ट में की, अब देखिए चेंज है। यहाँ पे हम इसमें गए, इस पे हम गए, अब वो देखिए यहाँ चार्ट क्यों नहीं आया, वहाँ क्यों चला गया, मुझे तो भी बाहर चाहिए था चार्ट। मैं ये ठहर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करती हूँ, ये शीट 1 है, ये शीट 1 पे उसने कर दिया चार्ट। अब मुझे बताए, कौन बताएगा यहाँ चार्ट क्यों नहीं आया और उसने मुझे डेटा क्यों नहीं दिखाया, क्या लॉजिक हो सकती है किसी के ज़हन में कोई आ रही हो। ओहो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, बोले बोले कौन बोल रहा है। सुनाया क्या, ये इस वजह से कि ये एक्सेल का चार्ट है ना, वहाँ का ही फीचर था, ये यहाँ का फीचर नहीं है शायद इसलिए। यही वजह यही है सारी, क्योंकि अब ये एक्सेल को मैंने आपको बताया ना, मैंने एक्सेल को कॉल किया यहाँ पे,
तो ये कभी भी इसकी इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलेगा, आप जो मर्जी कर लेंगे, देखें कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन ये क्या होगा, आपका वर्ड का फीचर है, तो दैट्स वाई ये यहाँ पर आया है। अब मैंने आपको दोनों चीज़ें क्यों बताई हैं, दोनों चीज़ें इसलिए बताई हैं, सम टाइम हमने लिमिट होना होता है, हम नहीं चाहते कि सारा कुछ नज़र आए। अब देखिए यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा, जस्ट जितना मैंने सेलेक्ट किया वही एरिया नज़र आ रहा है। अब मैं इसको देखें, मैं इसको नहीं मैं करना चाहती, मैं इसको छोटा करती हूँ, मैं इसको छुपाना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल एक मिनट, यहाँ से छोटा होगा ये। अब देखिए रिकॉर्ड पीछे छुपा हुआ था, ये इसके ऊपर आया हुआ था। छोटी स्क्रीन पे काम करना ना, ये अब मैं ना यहाँ रखना चाह रही हूँ बस, और मैं इसको बाहर क्लिक कर दूँगी, अब इतना सा रिकॉर्ड नज़र आएगा। बट यहाँ पे उल्टा हुआ हुआ, ये रिवर्स है, यहाँ पे एक्सेल की शीट भी नज़र आ रही है और चार्ट भी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई एक्सेल की शीट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे वर्ड का फीचर है और हमें नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ चार्ट चाहिए होता है, हमें इसका रिकॉर्ड किसी को नहीं दिखाना। दैट्स वाई ये इस तरह आ रहा है। और हम यहाँ पे जाके अगर हमें शीट चाहिए तो हम क्या करेंगे, चार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और एडिट कर देंगे डेटा को, बात वही है, आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे कैटेगरी है, यहाँ पे हम करते हैं फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे कर देते हैं, मैं सब्जेक्ट्स की नाम लिखूँगी इंग्लिश, ये देखिए इंग्लिश हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये देखिए साइंस हो गया, ये ऐसे। तो ये कैटेगरीज उसकी नेम चेंज होंगे, ये सीरीज़ इंडिकेट कर रहा है आपकी, और लेजेंड इसका नहीं आ रहा, ये आपके एक्सेस एंड वाई एक्सेस, और ये वैल्यूज़ हैं आपकी। अब यहाँ वैल्यूज़ में सीरीज़ 1 की जो कि ब्लू कलर में है, उसकी वैल्यू अगर मैं चेंज करूँगी, फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया 60 69, वो देखें चार्ट बहुत बड़ा हो गया, 52 एंड 32। ये मैंने इससे जान के किया है, आपको पता चले कि मैंने किस सीरीज़ को छेड़ा है, मैंने ब्लू को छेड़ा है। अब मैं अगर चलें इसको भी करते थे, इसको मैं 36 कर देती हूँ, इसको 25 कर देती हूँ। इसमें एक और एडवांटेज है, आपको क्विक व्यू नज़र आ रहा है ना, आपको टेंशन नहीं हो रही, आपको क्विक व्यू नज़र आ रहा है। 80 भी करके देखते हैं ज़रा किसी को, और 96 दिस, ये देख। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब टेंशन नहीं है, इसको बंद कर दें, ठीक है। ये जो है ना तरीका, ये बहुत जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जहाँ पे हमें फिक्स और एक्यूरेट कैलकुलेशंस करनी होती है, ये वहाँ पे यूज़ होता है। तो ये आपकी चीज़ें थी ग्राफिक्स से रिलेटेड। ये मैंने इसलिए नहीं बताई, मैं पहले बता चुकी हूँ, बहुत डिटेल में बताया मैंने, इस पर डिफरेंट तरीके से काम करना बताया। और इसके अलावा ये एड-इन्स है। एड-इन्स का मतलब क्या होता है कि आप नेट पे चले जाते हैं पहले, ठीक है, ट्रस्टेड वेबसाइट है। अब यहाँ पे मैं इसको ऐड करके देखती हूँ। ऐड इन ना छोटा सा आप क्या कह सकते हैं, फैसिलिटी होती है, प्लग होता है, आप उसको प्लग इन करते हैं। अब देखिए विकीपीडिया खुल गया, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। आपको ना इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, नेट पे नहीं जाना, ये नेट खुल गया, नेट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें थोड़ा सा बड़ा कर लें यहाँ से, बिग एडवांटेज, जो मर्ज़ी खोल लें विकीपीडिया से, ये ठीक है, यहाँ से आप खोल सकते हैं। मोर एड-इन्स में आपके जो इसमें अवेलेबल हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम अदर एड-इन्स में जा सकते हैं, गेट एड-इन्स, ये प्ले स्टोर खुल जाएगा। आपने इमेजेस करने हैं, कुछ भी करने, कोई भी आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट चाहिए, पीडीएफ का भी होता है यहाँ पे, ट्रांसलेटर भी होता है यहाँ पे, हर चीज़ है इधर, ये आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अब जैसे एक मिनट है, मैं आपको बताती हूँ, रेफरेंस प्रोडक्टिविटी यही लिखना ही पड़ेगा, एडिटर्स, एक मिनट यहाँ देख लेते हैं। अब इसमें पता नहीं ये वाला प्लगइन है कि नहीं, क्योंकि मैंने नया इंस्टॉल किया है, नहीं इसमें ये वाला नहीं है, इसमें सारे दूसरे प्लगइन्स हैं। डॉक्यूमेंट रिव्यू ये आप डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, ये आ गया। अच्छा यहाँ कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड में ऐड करते हैं, कंटिन्यू, यहाँ पर ऐड होगा आई थिंक, ये देखें ऐड हो गया ना। अभी क्या होगा, ये जो कीबोर्ड जैसे आपके सेल पे होता है, आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं इसको,
ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन वीडियोस हैं, लिंक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ये तो अभी हम पढ़ेंगे, ये वाली चीज़ें तो हमने इसमें पढ़नी ही पढ़नी है। ये सारे डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये था आपका इंसर्ट का। टेबल पे जाने से पहले यहाँ तक कोई क्वेश्चन है कर लें, क्योंकि टेबल में थोड़ा सा टेक्निकल मुझे आपको समझाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं ये सेम मोबाइल, बोले ये बड़ा भी हो सकता है, देखिए। लेकिन इसके एक मिनट ठहरिएगा, मैं ज़रा इनकी चीज़ बता दूँ। ये पिक्सल्स हैं इसकी, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा जो इसकी क्या कहते हैं आपके रेजोल्यूशन, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस। ये देखें, वो ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ये देखिए, आपकी मर्ज़ी है, इसको मैं छोटा करती हूँ। एक मिनट, बोले किसी ने बोलना था। ये देखें, इसमें मुझे इस डॉक्यूमेंट में हमें टेक्स्ट ऐड करना है, वो कैसे करेंगे टेक्स्ट इस पेज में? विकिपीडिया से। इस पेज में अगर कुछ लिखना है, टाइप करना है, तो कैसे? वही सिंपल, जैसे आपको मैंने पहले बताया था। वो मैंने पहले कोशिश करती हूँ जब पहले असाइनमेंट्स में ना, तो वो फिर जब कुछ इंसर्ट कर लो तो उसमें फिर काफी मुश्किल हो जाता है हाँ, वो मैं आपको ड्रॉ करना। मसला पता है क्या है? टेक्स्ट की रैपिंग का मसला है। इसकी यहाँ से ये जो है ना, अब आपकी ये मूव नहीं हो रही होगी। ये जैसे भी ये मूव नहीं हो रही ना, आपके साथ ये मसला आ रहा होगा। ये हम टेक्स्ट इधर उधर नहीं लिख सकते। आपने ना इस पिक्चर की प्रॉपर्टीज चेंज करनी, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रही है ना, और तो कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर रही। आपने रैप टेक्स्ट में जाना है। इट मीन्स कि टेक्स्ट को बियर करे, रैपिंग कर सके, मैनेज कर सके। आपने इसको करना है। ये देखें, मैंने कुछ किया, वो खुद ब हो गया, खुद ब खुद हो गया इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये इजीली मूव। अब फॉर एग्जांपल वाई भी होगी, ठीक है, बिहाइंड द टेक्स्ट, इसके पीछे चली गई है, थ्रू टाइट स्क्वायर। ये देखिए, ये नीचे आ गई। इसके प्रॉपर्टीज चेंज करें आप पिक्चर की, जो भी आपकी इंसर्ट हुई है। अच्छा। हाँ, उसकी चेंज करेंगे ना, पिक्चर की। टेक्स्ट को नहीं छेड़ना, टेक्स्ट जितना मर्जी लिखना है, उसको छेड़ना नहीं है आपने। आपने पिक्चर की प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। और क्योंकि अब आप देखिएगा, मैंने आपको ना एक प्रॉपर वे से अब ना असाइनमेंट देनी, वो फंडामेंटल वाली असाइनमेंट नहीं होगी, ये मैं आपको पहले बता दूं। जी, इसमें एक चीज हो जाती है कि मतलब पेज पे एडजस्टमेंट जो है ना, अभी तो खैर हमने सीख लिया था जस्टिफाई करना और ये वो हो गया था, लेकिन ये कि फिर भी बाज दफा एडजस्टमेंट नहीं हो रही होती सही, मतलब उसका शायद एग्जैक्ट तरीका नहीं आ रहा होता मुझे, इस वजह से मतलब एक मैं चाहती हूँ कि वो अब वो नीचे चला जाए, या नीचे वाले नेक्स्ट पेज पे आ जाए, या फिर ये कि क्योंकि एक पैराग्राफ अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, मतलब आप चाह रहे हैं एक ही पेज पे हो, तो फिर ये कि ऊपर जगह थोड़ी बच जाती है, लेकिन वो फिर आधा ऊपर कर देता है, आधा नीचे कर देता है। लेकिन हम चाहते हैं कि अब ये नेक्स्ट पेज पे ही जाए, क्योंकि ये एक ही चीज है, तो वो थोड़ा सा ये का समझ नहीं आता। कल के टॉपिक में सारी चीजें हैं। अच्छा, ठीक है। सेक्शन ब्रेक सॉरी, सेक्शन ब्रेक देना, पेज की अपीयरेंस सेट करना, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आएंगी। ये मैं आज आपको ना ये टेक्निकल बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं ये इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगी। मैंने जस्ट इंसर्ट करना है, उसके बाद अगली ऑप्शन इंसर्ट करनी है, आपको डॉक्यूमेंट सेट करके दिखा देना है, फिर आप ये भूल जाएंगे कि मैंने ये कहाँ से लिया था, क्या किया था। इसलिए मैं आज ना इसको डिटेल से बता रही हूँ। अच्छा, ये जो अभी आपने बताया ना पिक्चर का, आपने कहा प्रॉपर्टी चेंज कर दे तो आपका टेक्स्ट जो एडजस्ट होगा, ये जरा सा मुझे समझ नहीं आया ठीक से अभी। ये मैंने पहले भी करवाया था, ठहर मैं आपको बता देती हूँ। आपकी पुरानी असाइनमेंट खोल के बता देती हूँ, उसमें आपको ज़रा समझ आएगी किसी एक की। हाँ, नगमा बाजी की असाइनमेंट हाथ में आती है, पता नहीं क्यों। ठहर एक मिनट, ये मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, इन्होंने ये पिक्चर इंसर्ट की, क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है। ये क्यों है? उन्होंने पिक्चर की प्रॉपर्टीज चेंज की है। पिक्चर की प्रॉपर्टीज लाइक क्या पोजीशन की है, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम। देखिए टेक्स्ट टॉप एंड बॉटम में चला गया, बिहाइंड द टेक्स्ट चली गई है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट फ्रंट पे आ गई, इसके पीछे टेक्स्ट हाइड हो गया है, इन लाइन विद टेक्स्ट करके आपको बताती हूँ। देखें मुश्किल से मूव हो रही है, वो जैसे आपकी लाइंस नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहा है, एक एक लाइन देखें नीचे आ रहा है वो। तो ये चीज़ आपकी होती है। सारे टूल्स पर डिपेंड करती हैं चीज़ें आपने टूल्स कैसे मैनेज करने हैं। हाँ जी, अब मुझे और कोई क्वेश्चन करना है, किसी ने कर ले।
बाजी ये वही MS वर्ड का जो है वो 2019 वाला वर्जन? नहीं बाजी, ये जो आपने बताया है हाँ उसी में आएगा 19, नहीं, वो हाँ ऑब्जेक्ट 19 में है। है, ऐसे ही है, ऐसे है, हाँ उसमें है, 19 से ऑनवर्ड है। ठीक है। ठीक है, अब ना आप अभी मैं आपको असाइनमेंट नहीं दूंगी, कल के टॉपिक के बाद आपको मैं मे बी मिड में दूं। आपने भी इस चीज़ को सीखना है जो मैं आपको अब मैं बताने लगी हूँ। ये तो ठीक है, इंसर्ट होगी, सारा कुछ कर लिया, टूल्स यूज़ करने आ गए, दैट्स इट, ओके हो गया। अब जो चीज़ है आपकी टेबल, फॉर एग्जांपल मैंने ये किया इंसर्ट, अब मैंने गलती कर दी भाई, मुझे और रोज़ चाहिए थी। आपने टैब प्रेस करना है, जितनी दफ़ा नीचे जाएंगे ना टैब में, वो आपको इंसर्ट कर देगा। थोड़ा सा इसको मैं जूम करती हूँ, टेक्स्ट साइज बड़ा कर लेते हैं हम लोग, टेक्स्ट का साइज बड़ा कर लेते हैं, यस। मैं ना थोड़ा सा तरतीब से नहीं लिखूंगी, छोटे फिगर्स लिखूंगी ताकि आपको ना एक चीज़ समझ आ जाए। बड़ा हो गया, इसको हम 32 कर देते हैं, 12 कर देते हैं, 10 कर देते हैं। अब ये जो चीज़ है आपकी, ये हैंडल ऑफ टेबल है। क्या होता है हैंडल? हैंडल से हम चीज़ उठाते हैं ना, ये देखिए चीज़ उठा दी, इसको मुझे डिलीट ही करना पड़ेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा ये हो गया। अब ये किसी का माइक अगर खुला है बेशक बंद कर दें। ये आपका, ये देखिए हैंडल से हमने इसको उठाया, ठीक। और ये बॉक्स, ये इसके कोई ऐसे नहीं क्या बेमकसद है, ये इसका भी एक पर्पस है। ये आपके, ये तो टेबल को पिक करने के लिए ना, ये टेबल को एडजस्ट करने के लिए, लाइक दिस, ये आपकी टेबल की एडजस्टमेंट होगी। कौन है डिलीट? अच्छा, टेबल की आपकी, सॉरी आपकी एडजस्टमेंट होगी टेबल की। अच्छा, अब आपको नज़र आ रहा होगा ये बिल्कुल कोने पे घुसा हुआ है, बिल्कुल कोने पे है। मैं इसको दोबारा से ही कॉपी कर लेती हूँ ताकि आपको ना मुझे ज़रा इसकी लॉजिक समझाने में आसानी हो। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, लेआउट पे गए, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपको, लाइन्स ही लाइन्स ये नज़र आ रही होंगी, आप कहेंगे पता नहीं क्या चीज़ है। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हम पहले अलाइनमेंट के बॉक्स पे आते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है कंटेंट की सेटिंग सेल के अंदर जो भी पड़ा हुआ है। अब मैं इसको करूँगी टॉप बॉटम, ये टॉप पे चले, सॉरी बॉटम, ये बॉटम पे, अलाइन बॉटम सेंटर, सॉरी ये बिल्कुल मिड में, ये टॉप सेंटर। ये आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये सम टाइम ना आपके टेक्स्ट को इसमें एडजस्ट करने के लिए बहुत काम आती हैं। इसको मैं सेंटर में करती हूँ, इसमें फ़र्क आ गया, ठीक है, ये लेफ़्ट पे है। अब मैं इसको राइट पे करती हूँ, ठीक है, इसको मैं लेफ़्ट पे ही रहने देती हूँ। तो ये तो अलाइनमेंट होगी। इसी तरह ये इसकी डायरेक्शन है, टेक्स्ट की डायरेक्शन, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर भी एक दफ़ा बता देती हूँ, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट की। मार्जिन्स, सेल के मार्जिन्स, ये पेज के मार्जिन्स नहीं है, ये सेल के मार्जिन्स हैं। ये इस सेल का टॉप वाला मार्जिन, ये बॉटम वाला, और ये लेफ़्ट एंड राइट, ये आपकी एडजस्टमेंट है। ऊपर वाला 0 है, नीचे वाला आपका ये, सॉरी लेफ़्ट एंड राइट 0.8 है। ज़रा मैं इसको कैंसिल करती हूँ, इसको मैं करती हूँ उसी पोजीशन पे, इस तरह। अब आपको समझ आएगी मार्जिन्स की सही। एक सेल को लेते हैं हम, सेल मार्जिन्स। अब टॉप को मैंने कर दिया, मैं ज़रा जान के ज़्यादा कर रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ये क्या हुआ, ऊपर से गैप आ गया। अब आपने नोट किया होगा कि ये मैंने सिलेक्शन किए, अब आपको पता चलेगा ये, और इसकी सिलेक्शन पे देखें ये। अब ये क्या है, ये गैप तो ऑलरेडी आया हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा आया हुआ है, क्योंकि मैं इसको जब ऊपर करूँगी ना, ये नहीं होगा ऊपर। मैंने इसको, क्यों नहीं हो रहा ऊपर, मैं इसको ऊपर नीचे करूँ, ये हो जाएगा। ये इसलिए नहीं हो रहा, मैंने ऊपर इसको गैप दे दिया है, मैंने इसके ऊपर मार्जिन क्रिएट कर दिया है। फिर हम जाते हैं ज़रा इसमें, मैं बॉटम पे भी इसको कर देती हूँ काफ़ी ज़्यादा, ये वो खुला हो गया, सारा ही खुला हो गया, ये वाला सेल। ऊपर नीचे दोनों जगह गैप आ गया। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा अटैच नहीं है, ये सिलेक्शन यहाँ अटैच है। अब यहाँ से भी हम इसको देखते हैं, राइट
ये राइट से हो गया आपका, लेफ्ट से इसलिए क्योंकि मैंने आगे तक लिखना होता है, इसलिए उन्होंने इसको गैप नहीं दिया। अब ये सम टाइम हमें ना इस तरह सिलेक्शन करके, ये आप देख सकते हैं मार्जिन, मैं इसको करती हूँ 0, आप लिख भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वहाँ से बाहर से करें। इसको मैं करती हूँ 0, वो भी जैसे फराबाजी आपने क्वेश्चन किया ना कि ये देखिए कि नई सेटिंग हो रही होती, तो हम सम टाइम ऐसे हमें करना पड़ता है। अब ऑटोमेटिक रीसाइज टू फिट कंटेंट, इसको मैं अगर हटाऊं तो क्या होगा, सारा ब्लैक हो गया, वो वाइट लाइन गायब हो गई, इट मीन्स कि ऑटोमेट पे नहीं है, ये बिल्कुल साथ लग जाएगा, कोने में घुस जाएगा बिल्कुल। इसको भी करूं, ये देखें, तो ये ना अलाइनमेंट ख़राब कर देता है। तो हमें इसको कितना रखना है, 0.1 फॉर एग्जाम्पल। अभी देखिए नहीं हुआ ना, कितना था वैसे 0.11 करें, और हमने यहाँ पे करना है 0.11, और यहाँ पे करना है 0.11, 0.11। ऑटोमेटिक रीसाइज एंड फिट द कंटेंट, ये ऑटोमेटिक आपने करनी, ये ऑटोमेटिक हो गया। अब क्या होगा कि आपने पूरे टेबल पे अप्लाई की ना, आप जितना भी काम करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली सब पे वो कंटेंट अप्लाई हुई, ऑटोमेटिक आगे हो गया। ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिसको हमें देखना पड़ता है, जो कि हमारे बड़े उसमें काम आती हैं। इसके अलावा इंसर्ट रो बिलो राइट लेफ्ट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये अब आपने खुद प्रैक्टिस करनी होगी। ड्रॉ टेबल भी मैं आपको बताया था, ये चीज़ें तो मैं पहले बता भी चुकी हूँ। मर्जिंग, जस्ट मैंने इसके ऊपर एक इंसर्ट की रो, इसको सेलेक्ट किया, मैंने हेडिंग देनी है, ज़रूरी नहीं कि आप, मैं आपको गेम खेल के दिखाती हूँ, ठहरे लोग क्या करते हैं मोस्टली। अब जैसे यहाँ लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल हेडिंग, ठीक है, अब वो इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको सेंटर में करेंगे, या फिर कहेंगे नहीं अच्छा लग रहा है चले वर्ड आर्ट ले लेते हैं, फिर इस टेबल को जब हम ऊपर करेंगे तो हेडिंग नीचे चली जाएगी, अब ये देखिए नीचे चलेगी, तो ये गेम बन जाती है, टाइम वेस्ट होता है। आप क्या करें, मर्ज करें, इसके अंदर लिखें, ये टेबल जहाँ मर्जी मूव करें, क्या मतलब वो एडजस्टेबल है, पकड़ा इसको सेंटर में किया, और इसको मैंने फॉर एग्जांपल मैंने इसको ब्लैक कर दिया, और इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट को वाइट कर दिया, ये साइज मैंने बड़ा कर दिया, उठा लें इसको जहाँ मर्जी रख लेंगे, देखें अभी देखिए ऊपर आएगा नीचे जाएगा, ऊपर आएगा नीचे जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये तो बड़ा खेलते हैं इसमें, क्या हुआ, ये तो बहुत खेलते हैं, मुझे पता है ना सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ मैं, और मुझे कई दफ़ा असाइनमेंट आई भी होती है, लिखा होता है हेडिंग, और हेडिंग क्या होती है पेज के एंड पे तो वो चीज़ नहीं होगी। ये मैं आपको ना इसमें टेक्निक सारी बता रही हूँ, आपने इस तरह करना है। अच्छा, एक और चीज़, आपके पास फॉर एग्जांपल अब आपने हेडिंग दे दी, अब आप अगर यहाँ पे एक इसमें मसला होता है, मसला तो नहीं है, इसका फीचर है, आपने यहाँ पे रो इंसर्ट करनी है कोई, अब आप यहाँ पे करेंगे ना तो सिलेक्शन नहीं करेगा, देखिए नहीं करने दे रहा मुझे, ये वो पूरा टेबल इंसर्ट कर देगा एज इट इज़ इसके लेफ्ट या राइट पे। अब आपको चाहिए सिर्फ एक सेल जिसको आपने डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखना है ए, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखना है बी, और यहाँ पे मेरे पास सी की 2 कैटेगरीज हैं, सी ए सी बी। अब क्या करेंगे, अब ऊपर से इंसर्ट करेंगे, नहीं, टाइम वेस्ट होगा, नया टेबल करेंगे, मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, डिलीट किया दोबारा से बनाने लगे, फिर कोई पूछता है ओहो हमसे ख़राबी होगी थी। नहीं, हर चीज़ के फीचर्स हैं, आप इस पर क्लिक करें और इसको स्प्लिट कर दें, सॉरी स्प्लिट नहीं करना, इसको ये स्प्लिट पे क्लिक हो गया मुझसे, एक सेल को यहाँ पे करते हैं, ये टेबल है, सॉरी स्प्लिट सेल करना था मैंने उस पर क्लिक कर दिया, स्प्लिट सेल, ये आपका डायलॉग बॉक्स आएगा। अब वो आपका रिकॉर्ड ख़राब नहीं करेगा, वो आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू क्रिएट 2 नंबर ऑफ कॉलम्स और 1 रो। कॉलम्स आपके इस तरह होते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आपके क्या कहते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। मैंने इसको कहा है इसके अंदर 2 कॉलम बनाओ, पूरे टेबल को नहीं ख़राब करना, ठीक है, ये ठीक है, आपके 2 कॉलम्स बन गए, सी एन, यहाँ पे हम कर देते हैं C1, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने कॉलम बना दी, अब आप कहेंगे तो मैंने तो रोज़ बनानी थी, मैंने इस तरह लिखना था, अब कैसे बनाएंगे रोज़, इसको बना देते हैं। अब पहले मैंने आपको टेक्स्ट के साथ बताया, अब एम्प्टी सेल बताती हूँ आपको मैं।
स्प्लिट सेल, मैंने इसको कहा 1, इसको मैंने कहा 2। अब आप देखिएगा ये गैप क्यों दिया, वो मैंने इसको वो दिया हुआ था, मार्जिन दिए हुए थे। अब क्या हुआ है ये, ठीक है ये, अच्छा इसको आप मूव कर सकते हैं, ये इसको थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं मूव, लेकिन अगर सेल के मार्जिन सेट हुआ ना फिर आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 20 और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 53, ठीक है, सॉरी 52 53। ये तो आपकी बेसिक चीज़ें होगी। आपको मैंने ना अभी एकदम से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं करवाई, यहाँ तक आपकी होगी। अभी मुझे बताएं, इतना बहुत है कि कल मैं आपको पहले कैलकुलेशंस करवा दूँ, आपके हाथ से एक दफ़ा ये निकल जाए। कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, टेक्निकल है। इतना बहुत है। बहुत है।